जिंदाबाद जिंदाबाद मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम भगत सिंह जय 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 भीम भगत सिंह मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 छात्रों को दमन करना बंद करो बंद करो बंद करो सरकार की गुलामी बंद करो बंद करो बंद करो दमन करना बंद करो बंद करो बंद करो लड़ाई है तुमसे कदम कदम पर लड़ाई है तुमसे कदम कदम पर इनकलाब जिंदाबाद 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। मैं सागर गुप्ता आज वाराणसी के चौका घाट स्थित जिला जेल पर खड़ा हूँ, जहाँ पर पिछले 25 दिसंबर से बीएचयू के 13 छात्र छात्राओं को मनुस्मृति पर चर्चा करने के दौरान उन्हें संगीन गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और आज उन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई है। इसी कड़ी में यहाँ पर नागरिक समाज के लोग, कई छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आज रिहाई पर उन्हें क्या महसूस हो रहा है और ये गिरफ्तारियाँ क्यों हुई। हमारे साथ तमाम नागरिक समाज के लोग भी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, इस गिरफ्तारी को किस रूप में देखते हैं ये लोग। ठीक है, सोशल ले रहे हैं क्या? अरे इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसी सत्ता है, सत्ता का जो मिजाज है, अभी तो आप कोई भी सवाल करें, अपने अधिकार की हक की बात करें, अपने सम्मान की बात करें, तो सरकार को तुरंत लगता है कि ये विरोधी आदमी है, उसको उठा के ये संविधान के इतर, मतलब सरकार तो संविधान से बनी है, लेकिन संविधान के इतर ये तो सवाल जो बच्चे उठा रहे थे मनुस्मृति पे चर्चा कर रहे थे, इनको कतई बर्दाश्त नहीं है मनुस्मृति। और ये लोग लगातार सोचते हैं कि भाई ये जो छिपे तौर पे इनका एजेंडा है, ये शपथ तो संविधान के लेते हैं लेकिन सत्ता मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इनको तो कतई गवारा नहीं है कि कोई इस तरह की चर्चा करे संविधान पे, और जो जिस तरह से सत्ता चला रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं है और इनको उठा करके, ये छात्र हैं, अब देखिए पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जिस तरह से बंद किया जाता है और जिस तरह की धाराएं लगा जाती है, लगता है कि ये देश की, अपनी देश की सरकार है, ये तो कोई अंग्रेजों की सरकार भी ऐसा नहीं करती। आप बताइए, मनुस्मृति पर चर्चा करना क्या गंभीर अपराध है इस देश में? संविधान से बड़ा देश में कुछ नहीं है। हम संविधान की शपथ लेते हैं और पढ़े लिखे बच्चे और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अनपढ़ तो करेगा नहीं। ये जो बच्चे मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे कि और उस चर्चा के दौरान इनको गिरफ्तार कर दिया गया, तो आज तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी रहते जो 25 दिसंबर 1927 को इसकी होली जलाई थी और अपने ब्राह्मण मित्रों के कहने पर, तो आप समझ लीजिए आज उनको भी ये योगी सरकार जेल में डाल देती। तो ये तो देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संसद के अंदर दो चीज़ दिखाया, एक तरफ संविधान दिखाया और दूसरी तरफ मनुस्मृति दिखाया कि देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा। तो मनुस्मृति पर चर्चा के लिए हमारे विद्वान छात्र बच्चे बैठ करके विचार करने बैठ रहे थे, तो उस चर्चा पर इनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। अभी बीएचयू के 13 जो स्टूडेंट गिरफ्तार हुए थे और लगभग 15 दिनों से जेल में थे, आज वो लोग रिहा हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये गिरफ्तारियाँ क्यों हुई थी? ये गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि बीएचयू के जो 13 स्टूडेंट्स थे, ये मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे। 25 दिसंबर के दिन शाम के दिन चर्चा कर रहे थे और उसी दिन वहाँ से उनको ज़बरदस्ती उठा लिया गया और उठा के ले आके फिर सीधे जेल में बंद कर दिया गया था। आप कुछ कहेंगी आज रिहाई पर
हम कहेंगे कि हम लोगों को आधी जीत मिल गई है कि हमारे साथी 13 साथी आज छूट रहे, लेकिन हमारी पूरी जीत अभी बाकी है कि एक तो ये FIR फर्जी जो है उसको खारिज किया जाए, और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं जिन्होंने जानबूझ करके इनका भविष्य खराब करने के लिए, संगठन को दबाने के लिए ये इस तरह का फर्जी FIR बनाया, उस पर कार्रवाई होगी तब हमारी पूरी जीत होगी। जी धन्यवाद। BHU के 13 छात्रों को, जिनमें 3 लड़कियां भी हैं, 25 तारीख को मनुस्मृति की प्रासंगिकता पर चर्चा ये बच्चे कर सकते हैं। इस अब BHU की इंटेलिजेंसी को सूचना मिली, इसी आधार पे उनको गिरफ्तार करके गैर कानूनी तरीके से प्रोक्टोरियल बोर्ड ने हिरासत में रखा। इसके बाद गैर कानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में रखा। इसके बाद 26 तारीख को उन बच्चों को इन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल में भेज दिया। 26 तारीख से वो बच्चे आज जेल में हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस हिरासत से लेकर के, गिरफ्तारी से लेकर के, रिमांड से लेकर के पूरा प्रक्रिया गैर कानूनी रहा। और हम लोगों ने रिमांड का भी विरोध किया, पुलिस में भी जाकर के हम लोगों ने किया, लेकिन ये लोग कहीं पर भी सुनवाई नहीं की, लोकतंत्र का धज्जी उड़ाते रहे। इसके बाद हम लोगों ने 1 तारीख को लोअर कोर्ट में दाखिल किया, फिर सेशन कोर्ट में दाखिल किया, और सेशन कोर्ट से जो है 8 तारीख को बेल हुई जो है, और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी हो रही है। और रिमांड जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने जो है बच्चों को जो है कंडीशनल बेल पर ऑर्डर किया है, और उसके तहत सारे बच्चे आज रिहा हो रहे हैं। अच्छा, ये जानकारी मिली है कि जो बच्चों की गिरफ्तारी हुई थी, रात भर महिलाओं को भी रखा गया थाने के अंदर में। हाँ, जो 3 बच्चियों की गिरफ्तारी हुई 26 तारीख को दिखाते हैं, लेकिन 25 तारीख को उन्हीं बच्चों के साथ उन बच्चियों को भी गिरफ्तार करके रात भर गैर कानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में रखा था। इस पर आप लोग क्या आगे कार्रवाई करेंगे? जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई हैं और फर्जी धाराएं, बच्चे अधिक दिनों तक जेल में रह सकें और उनका करियर ख़राब किया जा सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने मानववध की हत्या का प्रयास और सरकारी कर्मचारी को बाधा डालना, सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाना जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन सारे मामलों को हम लोग जो है देखेंगे और कानूनी एंगल से उनके खिलाफ भी कार्रवाई में जाएंगे। जी धन्यवाद। जेल में आज जो हमारे BHU के 13 साथी जो गिरफ्तार हैं, आज वो बाहर निकल रहे हैं जेल से, इसीलिए उन्हीं को रिसीव करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये गिरफ्तारी क्यों हुई थी? गिरफ्तारी हुई, वहाँ बच्चे जो है वो मनुस्मृति पर 25 तारीख को चर्चा कर रहे थे कि फर्जी FIR करके, और उसके बाद पुलिस ने और BHU के प्रशासन ने इनको जेल के अंदर कर दिया। इस पर लगातार नागरिक समाज के संगठन की ओर से लड़ाई हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। कल जो है वो बनारस के तमाम गैर भाजपाई राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई है, एक बड़ी लड़ाई खड़ा करने का यहाँ पर जो फैसला लिया गया है, और उसी के तहत ये कोर्ट में जो मामला था, एक जमानत हुई है, और आज हम लोग आए हैं उन बच्चों को रिसीव करने के लिए। आज जिन 13 छात्र छात्राओं की रिहाई हुई है, जिन्हें मनुस्मृति के नाम पर जो है चर्चा करने के नाम पर जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था, उन्हीं छात्रों में एक छात्र हमारे साथ अनुपम जी हैं। आइए जानते पूरी प्रक्रिया क्या हुई थी। पूरी प्रक्रिया ये है कि जैसा कि सबको पता है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाई थी, और मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो ये बताता है कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, और जो दलित पिछड़ी जातियाँ हैं अभी उनको पढ़ना नहीं चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको जलाया था कि ये ग्रंथ ही है जो भारत में गैर बराबरी, छुआछूत, जाति व्यवस्था, महिलाओं को दोयम दर्जे देने वाला किताब है, और इसको जलाकर ही भारत को एक बेहतर देश बनाया जा सकता है। तो भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के हम लोग ने उस पर परिचर्चा रखी थी, और हम मानते हैं कि वो ग्रंथ जलाना बिल्कुल गलत नहीं है, और हमने जलाया भी नहीं था, परिचर्चा रखी थी। उसके आधार पे हम सारे लोगों को जबरदस्ती मारा पीटा गया और हमारे ऊपर मुकदमा किया गया और जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया, लेकिन हम डरे नहीं हैं, और आज हम लोग 13 लोग रिहा हुए हैं, और मनुवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, और जो RSS और BJP जो इस देश को
बांटना चाहती है और फिर से मनुवाद लागू करना चाहती है मनुस्मृति, हम उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ जो बाहर रहकर हमारी लड़ाई के हिस्सा बने और हमारे लिए प्रोटेस्ट किया, हमारे लिए मीटिंग किया और उनके बदौलत आज हम बाहर आए हैं और ये लड़ाई और मजबूत होगा। अंदर जाकर हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। तुमने मुझे मोम समझा था, बहुत तपाया, लेकिन मैं लोहा बन गई। तो हम लोग सब लोहा बन के निकले हैं और ये लड़ाई और मजबूती के साथ जारी रहेगी। इसलिए हम सबका धन्यवाद करते हैं।